गाइस, वेलकम बैक इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्टील रेइंफोर्समेंट की। मतलब जो स्टील रेइंफोर्समेंट, जो स्टील यूज़ करते हैं वो किस किस टाइप का यूज़ होता है हमारे कंस्ट्रक्शन में। बात करते हैं इंडिया में ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टील रेइंफोर्समेंट आर अवेलेबल। इंडिया में कुछ इन टाइप्स के स्टील रेइंफोर्समेंट हमारे अवेलेबल हैं जो हम रेइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार HYSD, TMT थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार। फोर्थ है CRS कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील बार्स। और फिफ्थ हमारा स्टील वायर फैब्रिक है। तो फैब्रिक है, बाकी जो ये चार टाइप के हमारे स्टील रेइंफोर्समेंट है जो मोस्टली इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पहले हम माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट की। माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट ऑल्सो नोन एज द FE250। FE250 अब क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि बिकॉज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टील इज़ 250 न्यूटन पर mm²। जो मतलब ये यील्ड स्ट्रेंथ जहाँ पे शो करता है हमें, ये कहाँ पे शो करता है 250 न्यूटन पर mm² पे। तो इसको हम FE250 भी कहते हैं। अभी मैं आपको एक डायग्राम के मदद से बताऊंगा कि ये कहाँ पे अपना यील्ड शो करता है। पहले अभी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। माइल्ड स्टील बार्स आर वेरी डक्टाइल। अब जो ये माइल्ड स्टील रेइंफोर्समेंट होते हैं डक्टाइल ज़्यादा होते हैं। अब डक्टिलिटी ज़्यादा होती है तो मैं आपको बता दूं कार्बन कंटेंट जो होता है वो कम होता है। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। कार्बन कंटेंट कम होता है माइल्ड स्टील में और डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। और ये कार्बन कंटेंट कम है तो ये स्ट्रेंथ कम होता है। कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से स्ट्रेंथ कम होता है। बॉन्ड जो बनते हैं इसके वो वीक बनते हैं, क्योंकि एक तरह से प्लेन रेइंफोर्समेंट यूज़ होती है ये। और प्लेन रेइंफोर्समेंट होती है जो बॉन्ड होती है आपस में कंक्रीट के, वो थोड़ा वीक बनाती है कंपैरिजन अदर देन रेइंफोर्समेंट के। और इसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो होता है 2 × में 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये जनरली सारी स्टील्स के लिए हम यही लेते हैं। इसको रिप्रेजेंटेशन सिंबल होता है ये फाई से हम इसको डिनोट करते हैं। माइल्ड स्टील को कैसे डिनोट करते हैं, फाई से। और जो इसका यील्ड पॉइंट होता है वो क्लियरली डिफाइन होता है हमें यील्ड पॉइंट इसका। अब हम इसका एक ग्राफ देख लेते हैं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के कंपैरिजन में स्टील का। तो गाइस मैं इससे आपको यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूँ। पहले यील्ड स्ट्रेंथ के लिए हम जो ये 0.2% है स्ट्रेन, यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं। इस लाइन के पैरेलल लेते हैं हम। तो जो जिस ये पॉइंट पे लाई कर रही होती है ये होती है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे आप इन दोनों का ये मिड होता है एक तरह से, आपने पढ़ा होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक पॉइंट, डिफॉर्मेशन पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, फ्लेक्सर पॉइंट। माइल्ड स्टील का जब आपने कर्व पढ़ा होगा तो ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी उसमें। तो मैं बस आपको इसमें खाली यील्ड पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। तो ये जो 0.02% पे जब ये लाइन जहाँ पे लाई करती है तो वो जो बीच में ये एकदम हाफ में जो कट इस पॉइंट पे कट हो रहा होता है ये होता है इसकी यील्ड स्ट्रेंथ। अब माइल्ड स्टील में तो ये क्लियरली डिफाइंड है कि इसके हाफ में हो रहा है, ये कट रहा है। तो जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया ये इसका यील्ड पॉइंट क्लियरली डिफाइंड होता है। और जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील इज़ 250 न्यूटन पर mm²। जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो यहीं पे कट रही होती है इस पॉइंट पे। तो इसको हम जनरली FE इस पॉइंट पे कट रही होती है तो इसको हम जनरली FE250 बोलते हैं। तो ये था हमारा माइल्ड स्टील। तो इसके अलग अलग पॉइंट होते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, लोअर यील्ड, अपर यील्ड, अल्टीमेट, फ्लेक्सर। ये आप जब माइल्ड स्टील का कर्व के बारे में पढ़ेंगे तब आपको क्लियरली डिफाइन होगा ये सब चीज़। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे रेइंफोर्समेंट, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स HYSD बार्स। HYSD बार्स
अब इसको समझने के लिए थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं माइल्ड स्टील से, कि जिससे आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए, ठीक है ये। तो मतलब इसमें मैंने जैसे बताया आपको, माइल्ड स्टील में कार्बन कंटेंट कम होता है। कार्बन कंटेंट कम होने की वजह से क्या थी, हमारी डक्टिलिटी बढ़ रही थी। तो इसका कंपैरिजन करेंगे माइल्ड स्टील में, तो इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है तो इसकी डक्टिलिटी कम होती है, डक्टिलिटी इसकी कम हो जाती है, डक्टिलिटी कम होती है और कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब मैंने आपको बताया कि माइल्ड स्टील में जो ये पॉइंट था, यील्ड पॉइंट, ये क्लियरली डिफाइन था। अब इसमें कोई पॉइंट हमें यहाँ पे डिफाइन नहीं है, हमने तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि इसके मिड पे पड़ रहा है। अब ये कौन से पॉइंट पे पड़ रहा है, किधर पड़ रहा है, यहाँ पे कोई क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ये दोनों HYSD बार्स ही हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कोई क्लियरली डिफाइंड पॉइंट नहीं है, तो यील्ड पॉइंट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। अब बात करते हैं, दे आर अवेलेबल इन 2 टाइप्स। पहला होता है कोल्ड वर्क हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार, और दूसरा होता है हॉट रोल्ड HYSD बार्स। इसको क्या कहते हैं, CTD भी बोलते हैं कोल्ड वर्क को, यानी कि कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक Fe415 होता है और एक Fe500 होता है। ये दो ग्रेड्स होते हैं किसके, कोल्ड वर्क्ड हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार्स के। अब इसके नाम से ही आपको कुछ पता चल रहा होगा, डिफॉर्म्ड मतलब क्या होता है। देखो ये हमारी बार हो गई। अब क्या माइल्ड स्टील क्या थी कि वो एकदम प्लेन बार थी, तो प्लेन बार थी तो बॉन्ड वगैरह एकदम वीक बना रही थी। अब इसमें क्या है, कोरुगेशन जैसी रिप टाइप की बनी होती है, इन बार्स पे कोरुगेशन रिप्स टाइप की बनी होती है, जिसके कारण ये जो होता है कंक्रीट आधा यहाँ पे इस तरह से इकट्ठा हो जाता है एक जगह पे, और ये जो होता है इसकी वजह से जो बॉन्ड होता है इसका डिफॉर्म्ड बार्स का, वो बॉन्ड एकदम परफेक्ट बनाता है। फिर इसी में हम ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स की बात करते हैं। तो ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार की बात करते हैं, तो एक ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार हैज़ अबाउट 50% हायर यील्ड स्ट्रेस। जो इसका यील्ड स्ट्रेस होता है प्लेन बार से, वो 50% ज़्यादा होता है किसका, ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स का। ये पॉइंट आप याद रखना, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कुछ इसके जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी पॉइंट्स पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उसके लिए भी आपको ये बेटर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंक्रीज़ द बॉन्ड, ये बॉन्ड अच्छा करते हैं क्योंकि ये डिफॉर्म बार होते हैं, मैंने आपको डायग्राम की वजह से समझाया। और ये प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग, मतलब ये जो कंक्रीट अब बॉन्ड अच्छा बनाया तो ये स्लिपिंग जो होती है RCC की, स्टील और कंक्रीट के बीच में, उसको स्लिपिंग को रोकते हैं। मैंने आपको डायग्राम में बताया ही कि ये कोई यील्ड पॉइंट तो शो कर नहीं रहे होते हैं, तो हम यहीं 0.2% से इसे प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। यहीं से हम एक पैरेलल लाइन ले लेते हैं और वहीं से हम इसकी यील्ड पॉइंट को टेक कर लेते हैं। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब HYSD प्रीफर्ड ओवर प्लेन माइल्ड स्टील। अब मैंने बताया कि HYSD ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है, प्रीफर्ड किया जाने लगा है माइल्ड स्टील से, क्योंकि क्या क्या रीज़न्स हैं इसके। क्योंकि ये पहला तो रीज़न ये है, ये हायर स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करता है। किससे, माइल्ड स्टील से स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड क्यों करता है, क्योंकि ये जो डिफॉर्म्ड बार्स होते हैं अच्छी बॉन्ड बनाते हैं, स्लिपिंग से रोक रहे होते हैं, तो जो स्ट्रेंथ होती है परफेक्ट बनी रहती है। स्ट्रेंथ किस लिए और भी बनी होती है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी जो माइल्ड स्टील से बहुत अच्छी होती है। बेटर बॉन्ड अच्छा बना रहा है, डिफॉर्म्ड बार है। इकोनॉमी, अब देखो स्ट्रेंथ अच्छी है, बॉन्ड अच्छा है, तो जो स्टील है वो थोड़ा हमारा कम यूज़ होगा। अब स्टील कम यूज़ होगा तो सीधी सी बात है, ओवरऑल इकोनॉमी जो होगी वो लेस देन होगी किसके, माइल्ड स्टील के। अब बात करते हैं थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड स्टील बार्स, जिसे हम कहते हैं TMT बार्स भी कहते हैं। आपने TMT बार सुना होगा। तो ये न्यू जनरेशन स्टील है, इसके पास कुछ सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ होती है कंपेयर देन HYSD बार्स के। और मैन्युफैक्चर प्रोसेस देखते हैं इसको मैन्युफैक्चर प्रोसेस कैसे करते हैं। एक हॉट रोल्ड स्टील बार्स होता है,
उसको ठंडे यानी कि कोल्ड वाटर में पास करते हैं। अब कोल्ड वाटर में पास करते हैं तो क्या होता है, इसका आउटर सरफेस जो होता है, इसका आउटर सरफेस होता है वो हार्ड हो जाता है, और जो इनर सरफेस होता है वो रिमेन सॉफ्ट ही रहता है, मतलब इतना भी सॉफ्ट नहीं, मतलब सॉफ्ट रहता है, और ऊपर वाला हार्ड रहता है। तो इसके कारण ये जो होती है इसकी स्ट्रेंथ अनदर रेनफोर्समेंट से ज़्यादा हो जाती है इसकी, और डक्टिलिटी भी अच्छी प्रोवाइड करता है फिर ये। अब इसकी एडवांटेज के बारे में देखते हैं। हाई यील्ड स्ट्रेंथ, अब ये जो बाहर से एकदम हार्ड हो चुका है ये, तो जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। बेटर वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी अच्छी होगी इसकी। मैंने आपको बताया कि अंदर से थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसकी डक्टिलिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। तो हम स्ट्रेंथ के साथ डक्टिलिटी भी हमें गेन कर रहा है TMT बार। सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस, अब ये कोरोजन को जो रेजिस्टेंस होगा, इसका कोरोजन रेजिस्टेंस अनदर रेनफोर्समेंट के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा होगा। तो ये है हमारा TMT रेनफोर्समेंट। अब बात करते हैं CRS, कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील ये क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन स्टील बार्स में। अब आपको पता है कि RCC स्ट्रक्चर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा है। अब RCC हम यूज़ करते हैं तो हमारे कॉस्ट भी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर में। तो अब कॉस्ट को कम करने के लिए हम RCC में अलग अनदर एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं स्टील रिइंफोर्समेंट में, कि स्टील का कॉस्ट हमें कम मिलता रहे और हमारा कंस्ट्रक्शन वो जो ओवरऑल इकोनॉमिकल हो जाए। तो अब हमने यहाँ पे एक लेटेस्ट डेवलपमेंट किया गया था CRS में। ये ये स्टील की एक कंपनी है, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसका। उसके बाद इसमें बात करते हैं कार्बन कंटेंट। CRS वो थोड़ा कम होता है HYSD से। इसमें कार्बन कंटेंट लेते हैं 0.18%। और जो क्रोमियम क्या है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल है, ये कोरोजन को रजिस्ट करता है। ये होता है इसमें ज़्यादा होता है, हायर प्रोवाइड करते हैं इसमें 1.5%, 1.5% प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ज़्यादा बनी रहती है, और अनदर प्रॉपर्टीज़ को भी ये कम नहीं करता है। जो क्रोमियम होता है अनदर प्रॉपर्टी हमारी वैसी बनी रहती है, और इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो ये हमारी कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील बार। और लास्ट था हमारा स्टील वायर फैब्रिक। ये तो स्टील वायर फैब्रिक होता है जो हमारी एकदम पतली सी, जो एकदम रेनफोर्समेंट का हम जो यूज़ करते हैं वायर फैब्रिक का बाइंडिंग वगैरह के लिए, वो होता है स्टील, जो ये हमारा स्टील का ही बना होता है। ये RCC स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा स्ट्रिप्स वगैरह को जॉइंट करने के लिए बीच में हम स्टील वायर फैब्रिक का यूज़ करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू।